कहानी की शुरुआत में हमें 800 साल पुरानी दुनिया दिखाई जाती है, जहां पर कुछ लोग एक तूफान से बचने के लिए भाग रहे होते हैं। यह तूफान इसलिए आया होता है क्योंकि वहां पर एलियन का एक शिप आया हुआ था। तभी हम भागते हुए लोगों में दो लोगों को आगे देखते हैं, जिनमें से एक मोंक होती है जो उनकी कुल देवी होती है और उसका साथी भी होता है। मोंक भागते हुए अपना गले का नेकलेस वहीं छोड़ देती है और आगे भागने लगती है। तभी कहानी प्रेजेंट में दिखाई जाती हैं, जहां पर कुछ लोग वहां पर रिसर्च कर रहे हैं, जहां पर वो एलियन का शिप उतरा था। इनमें से एक वो नाम का लड़का होता है और वह अपने प्रोफेसर को वो नेकलेस दिखलाता है, और वह नेकलेस वही होता है जो उस रानी का उस समय गिर रखा था। प्रोफेसर देखकर कहता है नेकलेस तो बहुत ही पुराना है। वो भी काफ़ी खुश होता है। तभी वहाँ पर एक जॉन नाम का आदमी आता है और वो नेकलेस उससे छीन लेता है। जॉन कहता है कि यहाँ पर जो भी चीज़ निकलेगी वो मेरी है और ये मेरी रहेगी। तभी वो कहता है कि नहीं, ये चाइना की है और ये चाइना सरकार का इस पर हक है, तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है। वो यह कहकर अपना नेकलेस उससे वापस ले लेता है और वो नेकलेस अपने प्रोफेसर को दिखाता है। इस समय पता लगता है कि प्रोफेसर और उसकी टीम यहाँ पर काफ़ी सालों से रिसर्च कर रहे हैं और ये लोग यहाँ पर इस शहर को ढूंढ रहे हैं जो काफ़ी साल पहले उन्हें इस दुनिया से गुम हो गया। तभी उन्हें उस शहर के कुछ लकड़ी के टुकड़े मिलते हैं। जब ये इसको जोड़ते हैं तो उन्हें पता लगता है कि यहाँ पर एक लुलान नाम का शहर हुआ करता था और यह शहर किसी वजह से गायब हो गया, और ये लोग उस पर काफ़ी रिसर्च करने लगते हैं। और प्रोफेसर कहता है कि इस शहर के बारे में हम पता लगाएंगे एक दिन। तभी कहानी वापस पास्ट में दिखाई जाती है, जहाँ पर वो मोंक नाम की जो देवी होती है वह भागते हुए अपना जो नेकलेस गिर देती है। प्रोफेसर कहता है कि ये नेकलेस उसी मोंक का है, और तभी हमें कहानी वापस से उसी पास्ट में ले जाती है। पास्ट में जब वो मोंक भाग रही होती है तो उसका साथी काफ़ी बुरी तरह से घायल हो जाता है और वो एक नीचे गुफा में चले जाते हैं। उसका साथी इतना घायल होता है कि वह अपनी मोंक से कहता है कि तुम मेरे भाई से बचकर रहना, वह बहुत ही दरिंदा और कमीना है, वह तुम्हें जान से मार देगा और तुम्हारा गलत यूज भी करेगा। और यह कहता कहता उसका साथी वहीं पर दम तोड़ देता है और वो मोंक काफ़ी रोने लगती है। और मोंक रोते रोते एक मंदिर में जाती है, जहाँ पर वह भगवान से प्रार्थना करती है कि तुमने ये मेरे साथ क्यों किया, यह तुमने अच्छा नहीं किया। जैसे जैसे वो अंदर जाती है तो वहाँ पर जितने भी दीपक होते हैं वो सारे जगमगाने लगते हैं और बीच में से एक शीशे से रोशनी निकल कर आती है। और वो मोंक उस रोशनी से कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ क्यों किया। तभी वो शीशा टूट जाता है और वो सोचती है कि गॉड उससे नाराज़ हो गया है। तभी वह आगे जाने लगती है और कहानी फिर से हमें प्रेजेंट में दिखाई देती है, जहाँ पर वो और उसके साथी उसी शीशे को देख रहे होते हैं। वो उस शीशे को एक पेटी में रखकर अपने साथियों को दिखा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर दो सातिर चोर भी होते हैं। ये सातिर चोर और कोई नहीं, जॉन होता है, जो उसके ही आदमी होते हैं। जॉन ने उनको उस शीशे को चोरी करने के लिए और बाकी सब चीज़ों को चोरी करने के लिए भेजा होता है। तभी हम देखते हैं कि जॉन अपने आदमियों को वहाँ ट्रेन में भेज देता है, कहता है कि जाओ और उस सब से सारा सामान वापस ले आओ, अगर तुम वापस नहीं लेकर आए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। इस पर जॉन अपने साथियों को वहाँ भेज देता है और उसके साथी वहाँ आते हैं और गन निकाल कर उन पर गोली चलाने की कोशिश करने लगते हैं और उसका बैग छीनने लगते हैं। वो बैग लेकर अगले डब्बे में भाग जाता है। जैसे ही वो अगले डब्बे में जाता है तो वो दोनों चोर उसकी तरफ गन निकालते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ सभी लोग खड़े हो जाते हैं और उनकी तरफ गन करने लगते हैं। तभी हमें पता लगता है कि ये लोग और कोई नहीं, उस डब्बे में पुलिस के सिपाही बैठे थे और वो पुलिस के सिपाही उन दोनों को चलती ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। तभी वो देखता है कि शीशा टूट गया है और वो सोचता है कि यह सब मेरी वजह से हुआ है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि ये वही शीशा होता है जो वो ने गोड़ के सामने रखा हुआ था और वो शीशा भी नीचे गिरकर टूट गया था। वो उस शीशे को भागता हुआ अपने घर में ले आता है और उस शीशे को गौर से देखने लगता है। तभी पास्ट में मोंक भी उस शीशे को देख रही होती है और रो रही होती है और कहती है कि प्लीज़ इस शीशा किसी तरह जुड़ जाए और हमारी भगवान रक्षा करे। तभी देखते हैं हम कि वो शीशा धीरे धीरे अपने आप जुड़ने लगा है और इधर वो भी रोते हुए क्या सोचता है कि शीशा किसी तरह जुड़ जाए और यह शीशे में से कुछ रोशनी निकलने लगती है। वो जब बाहर निकल कर देखता है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और वह उस शीशे को ऐसे देखकर डर जाता है। तभी उस शीशे में से उसे वो मोंक दिखाई देती है और वो मोंक सोचती है कि वो कोई भगवान है और उस भगवान को पूजने लगती है। तभी वहाँ पर वो और उस मोंक के बीच में काफ़ी सारे बातें स्टार्ट हो जाती है। वो उस मोंक से
पूछता है कि तुम कौन हो। मोंक उसे अपनी सारी सच्चाई बता देती है और मोंक भी वू से पूछते तुम कौन हो। वू उसे बताता है कि मैं फ्यूचर से हूँ, तुम पास्ट से हो। ये दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझ जाते हैं और वो उससे अपनी सारी बातें मनवाने लगता है और कहता है कि क्या तुम मुझे अपने शहर के बारे में बताओगी, तुम्हारा शहर कैसा है, यहाँ के लोग कैसे, और तुम्हारा शहर कैसे गायब हो गया। इस पर मोंक उसे सारी बातें बताने लगती है और उसे अपने पीछे की सारी चीज़ें दिखाने लगती है और बताने लगती है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ और कैसे हुआ। इस पर वो को समझ आ जाता है कि इस शीशे ने दो दुनिया के रास्ते जोड़ दिए हैं और इस दुनिया से उस दुनिया में इस शीशे की सहायता से बात की जा सकती है। तभी मंक उसे अपने सारे गुफा के जितने भी रास्ते हैं सारे दिखा देती है। वो ये सब देखकर खुश हो जाता है क्योंकि वो को अब उन सब किताबों का लुलान शहर के बारे में सब कुछ पता लग जाता है मोंक के जरिए। मोंक वहाँ पर बेहोश हो जाती है। वो ये सब देखकर काफ़ी खुश होता है और उसे मोंक से सारी बातें पूछ लेता है और उसे कुछ खाने के लिए देता है। मोंक ने ऐसा कभी पहले नहीं खाया था, वह इसे खाकर बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि यह उनके समय का खाना नहीं था। तभी वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें कल बात करूँगा। वो अगले दिन अपने प्रोफेसर के पास जाता है और उनको सारी कहानी बता देता है कि ये शहर कैसे बना कैसे नहीं, क्योंकि वो को इस शहर के बारे में उस मोंक से पता लग गया था और वो को इसके लिए बहुत ज़्यादा सम्मानित भी किया जाता है। और जॉन भी वहीं बैठा होता है। जॉन कहता है कि पता लगाओ कि वो को इस के बारे में जानकारी कैसे मिली। और जॉन अपने आदमियों से कहता है कि इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वो वापस अपने घर आता है और मोंक से बातें करने लगता है। मोंक और वो काफ़ी देर तक बातें करते हैं और इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। ये दोनों भी एक दूसरे को अब पसंद करने लगे थे। तभी मोंक बताती है यहाँ पे एक दुष्ट राजा होता था जिसने यहाँ पर सारा शहर तबाह कर दिया। उसने इस शहर को बुरी तरह से दफना दिया और सभी लोगों को यहाँ पर बेरहमी से मार दिया था। मोंक उसे कहती है कि उस राजा ने यहाँ पर इतनी तबाही मचाई थी कि अब इस शहर का नामो निशान मिट गया। इस पर वो ये सब बातें देखकर काफ़ी परेशान होता है और सोचने लगता है कि अब आगे क्या होगा। इस पर वो सारी बातें मोंक से पूछ लेता है और इन दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। ये सब बातें उसकी फ्रेंड सुन लेती है और वो को जैसे ही बताने वाली होती है जॉन के आदमी उसको पकड़ लेते हैं और जॉन उसकी फ्रेंड से सारी बातें पूछ लेता है और वो उसकी फ्रेंड उस जॉन को सारी बातें बता देती है कि उनके पास एक ऐसे शीशा है जिसकी मदद से वो एक दूसरे से बातें करते हैं। हम देखते हैं कि वो अगले दिन उसी शीशे को अपने पास रखकर सोने की कोशिश करता है और वो हर दिन मोंक को कहानी सुनाता है और जिससे उसको अच्छे से नींद आ जाती है। मोंक भी अब सो जाती है। वो उसको सोते हुए देखता है क्योंकि वो उससे प्यार करने लगा था। अब वो सोने की जैसे ही कोशिश करता है कि उसे सपनों में भी अब मोंक दिखती है और वह मोंक के प्यार में बिल्कुल पागल हो गया था। अब वह मोंक से सच्ची मोहब्बत करने लगा था और सपनों में भी उसे ही देखने लगा था। तभी हम देखते हैं कि वही दो चोर अब वू के घर भी आ जाते हैं। वू किसी तरह से उस शीशे को लेकर वहाँ से खिड़की से कूदकर भाग जाता है और भागते भागते मोंक से कहता है कि दो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मुझे अब इस शीशे को किसी तरह से छुपा कर इन लोगों से दूर लेके जाना है ताकि मैं इस शीशे को छुपा सकूं और तुमसे आगे भी बात कर सकूं। इस पर हम देखते हैं कि जॉन आ जाता है और वो से वो शीशा छीन लेता है और तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि मोंक के पास भी उस क्रूर राजा के सिपाही आ जाते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं और उससे वो शीशा छीन लेते हैं। तभी देखते हैं कि वू और मोंक के दूर होने के बाद ये शीशा अपने आप ही बंद हो जाता है। राजा जब ये शीशा देखता है तो उसे कुछ नज़र नहीं आता। तभी एक सिपाही कहता है कि इस शीशे के द्वार को केवल मोंक ही खोल सकती है क्योंकि मोंक के पास ही ऐसी शक्ति है जो इस दरवाजे को खोल सके और हम उस दुनिया में जा सके। राजा सोचता है कि ये स्वर्ग का रास्ता है और राजा मोंक को लेकर उसी एलियन शिप के पास जाता है क्योंकि ये लोग उसे भगवान का मंदिर मानते थे लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये एक एलियन का शिप है। और वहाँ दूसरी तरफ जॉन भी वू को लेकर उसी एलियन शिप के पास आ जाता है। अब ये दोनों उसी टाइमलाइन पे आते हैं और एक दूसरे से फिर से बातें करने लगते हैं। मोंक और वू उस एलियन शिप के अंदर जाते हैं और रियलिटी में वहाँ पर एक ऐसा दरवाज़ा खुलता है और ये दोनों आपस में गले मिलते हैं क्योंकि अब इनके बीच में कोई भी दरार नहीं थी। ये शीशा इतने पास एक ही जगह पे आ गया था जिसकी वजह से एक ऐसा रास्ता बन गया था जिससे मोंक और वू एक दूसरे के पास जा सके। मोंक और वो एक दूसरे को देखकर काफ़ी खुश होते हैं और गले भी लगते हैं।
और ये दोनों एक दूसरे को प्यार का इजहार करके गले लगते हैं और रोने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वू को एकदम से जॉन गोली मार देता है और वू को गोली लगते ही नीचे गिर जाता है। वू को गोली लगते ही नीचे गिरने के बाद वो एकदम से नीचे आता है और वो दरवाज़ा बंद हो जाता है। और वहाँ पर दरवाज़ा बंद होने ते ही वहाँ पर मोंक का जो क्रूर राजा था वो उस रास्ते के जरिए इस दुनिया में आ जाता है जहाँ पर वू रहता था। इससे हमें पता लगता है कि ये राजा अब प्रेजेंट की दुनिया में आ गया है और ये राजा जॉन को कहता है कि मेरे आगे सर झुकाओ, लेकिन जॉन कहता है कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ, तुम मेरे आगे सर झुकाओ। क्योंकि उस क्रूर राजा को पता नहीं होता कि वह कहाँ पर है। वह सोचता है कि मैं स्वर्ग में आ गया और वह भाला मार कर उसके साथी को मार देता है और इन दोनों के बीच में अब लड़ाई छिड़ जाती है। उस राजा के पास अत्याधुनिक हथियार नहीं होते, उसके पास पुराने हथियार होते हैं, लेकिन जॉन के पास रिवॉल्वर बंदूकें होती हैं और वो उन सबको मारने लगता है। इस लड़ाई में हम देखते हैं कि दोनों के काफ़ी सैनिक मारे जाते हैं और जॉन के भी काफ़ी आदमी मारे जाते हैं। तभी वहाँ पर फिर से एक बार वही तूफान आ जाता है जिसमें सारे लोग दब जाते हैं, लेकिन वो किसी तरह से वहाँ पर से बाहर भाग आता है। तभी कहानी हमें 50 साल बाद की दिखाई जाती है जहाँ पर वो बूढ़ा हो गया था और वापस से वो उसी जगह पर आता है जहाँ पर वो शिप था और कुछ लोग उसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। वो उन लोगों को बताता है कि इस टुकड़े पर एक पोएम लिखी है और ये वो पोएम वही होती है जो मोंक उसे पढ़कर सुनाती थी। और इस पर वह हंसने लगता है और वह समझ जाता है कि उस तूफान में मंक भी बच गई थी, क्योंकि वह सोचता था कि मंक मर गई है। अब यह हंसते हंसते उसकी यादों में खो जाता है और यहीं पर हमें कहानी समाप्त होती दिखाई देती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी ही वीडियो लाते रहें। और हम देखते हैं कि इन दोनों का प्यार इतना सच्चा होता है कि एक दूसरे को आज भी भूल नहीं पाए थे। थैंक यू।